क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपकी बुक में। एंड ये क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप बुक्स लेकर बैठे हैं तो खोल लीजिए, देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब के निकालना है। याद आया आपको, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन ए और बी का रिलेशन निकाला था। उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली थी ए और बी की, लेकिन रिलेशन ही निकाल लिया था। तब दो वेरिएबल थे, फंक्शन की दो वैल्यूज थी, उसमें ए और बी अलग अलग आ रहा था। अब की बार क्या होगा, कहीं एक तो के आएगा और दूसरी जगह नहीं आएगा, तो हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पर आ गया है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। यहाँ पर अब ध्यान देना पड़ेगा आपको, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 अगर है तब तो ये वाली लिमिट लीजिए, और अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया तो क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया तो आपको वैल्यू लेनी है। ठीक है, ऑल राइट। ओके, मत भाई, जस्ट अ सेक, राइट। तो अब क्या कर लेते हैं, दिस इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो अगर हम इसका आंसर करना स्टार्ट करें, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, मैं जरा जल्दी जल्दी में लिख लेती हूँ, वहां थोड़ी राइटिंग चलेगी। एफ एक्स पे कंटिन्यूअस, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इतना भी काफी है क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। एक इधर से वैल्यू मिल जाएगी, एक इधर से, बट यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए हम ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैसे ही इक्वल है, यहीं से आएंगे। या हम सीधा ही कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स as x goes to pi by 2 is the same as f pi by 2। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास x लेस देन पाई बाई 2 और x ग्रेटर देन पाई बाई 2 ऐसे करके फंक्शन डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर ऐसे डिफाइंड होता तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग ले लेते। ठीक है, अभी इस तरह से दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से, और इक्वल टू एफ एक्स वाली यहाँ से ले लेंगे, राइट। तो फिर निकाल लेते हैं लिमिट। दिस इंप्लाइज लिमिट एफ एक्स गोज टू पाई बाई 2, एफ एक्स की जगह हमें अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। इसकी लिमिट निकालें तो f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, वो दोनों इक्वल आनी ही चाहिए। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं कैलकुलेट। अब हमने तो इस तरह की वैल्यूज कहाँ कैसे निकालनी है, लिमिट को कहाँ देखा हुआ है, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये जो पाई माइनस 2x है, अगर हम x की वैल्यू पाई बाई 2 लिख देंगे तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, वो तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, as x goes to पाई बाई 2 हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2x this goes to 0। ठीक है, अच्छा, तो cos को क्या कर दें, क्या हम cos को कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, कर सकते हैं। और ये जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो सकता है पाई माइनस 2x, हो सकता है। इसको अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं, अभी लिखना कैसे है वो मैं इधर बताऊंगी आपको। ठीक है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है नीचे, जिसको हमें अपने फॉर्म में लाना है। हम जो नोन फॉर्म है हमारा वो ये है पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, अगर इस 2 को हम यहाँ से हटा के यहाँ कर दें तो कर ही तो सकते हैं ना। इफ पाई माइनस 2x गोज टू 0, मैं ये 2 से पूरे को डिवाइड कर दूं तो पाई बाई 2 माइनस एक्स भी गोज टू 0 हो जाएगा, और अब हमारी लिमिट की कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। ठीक है, और हर जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, x की जगह पर मेरे को ये लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब मेरे पास क्वेश्चन में है cos x, मैं इसको cos पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख सकती, मैं इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये ध्यान दे लो थोड़ा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या कोई भी ऐसा कर सकता है,
cos x को आप लिख सकते हैं sin पाई बाय 2 माइनस एक्स के नहीं लिख सकते, बस इतना देख लीजिए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिमिट वाला फॉर्मूला मुझे लगाना हो तो मुझे नीचे चाहिए पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये वाला सेम नंबर नीचे चाहिए, एंड यही वाला नंबर शुड गो टू 0, ये तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, हमको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, हमने किया है ना 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड जब हम यहाँ नीचे करेंगे तो हम और क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। देखो 5 माइनस 2x इंटू 2/2 किया तो क्या आएगा, ये आ गया पाई बाय 2 और ये कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन में मिलेगा इस लाइन के साथ, ठीक, क्योंकि ये 2 और फिर इसके नीचे एक और 2, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं कि हम इसको लिख कैसे रहे हैं, ये अभी हमने सिर्फ समझा, देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x इफ x गोज टू पाई बाय 2, तो हम पाई बाय 2 माइनस एक्स को भी तो 0 कर सकते हैं, x माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 माइनस एक्स 0 है तो वो 0 ही है, दिस इज k, वो तो मल्टीप्लाइड रहेगा ही, मैं cos x को लिख सकती हूँ sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, मैंने लिख दिया, मुझे पता है मैं लिख सकती हूँ, और मैंने क्या किया पाई माइनस 2x, इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया 2 से, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मुझे 3 दी हुई है, फाइन। अब मैंने क्या किया, लिमिट ये तो हो गई पाई बाय 2 माइनस एक्स गोज टू 0, ठीक है, ये k है, ठीक है, ये साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स है, ठीक है, नीचे ये वाला 2 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे इसको कुछ नहीं करना, लेकिन इस 2 से मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, आ गया ये वैल्यू 3। अब जब मैं फॉर्मूला देखती हूँ लिमिट ऑफ ये सारा, ये वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है, तो दिस इज k बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, और जब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ k इज इक्वल टू 6 आ जाता है, राइट। सो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर।